बनवलंय नाश्ता, मस्त सुगंध येतोय. कांदा पोळी बनवते. संध्याकाळी काय करणार आहात तुम्ही डब्याला? मला पुरणपोळी आणि मोदक करून द्याल. आता पोह्यानंतर मोदक बनवणार आहे. 2016 में जब मेरे मिस्टर की जॉब छूट गई थी, वो टाइम से घर खर्चा चलाना ये वो सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग ने बोला अभी खाना इतना हम लोग अच्छा बनाते हैं, सबको पसंद भी आता था, तो फिर हम लोग ने बीएमसी ऑफिस में नाश्ते से शुरुआत की। पहले तो छोड़ते भी नहीं थे अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको पसंद आने लगा। सब डिपार्टमेंट वालों ने हम लोग को फिर वो वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिख के दिया था, फिर हम लोग को परमिशन दिया आने का। लॉकडाउन हुआ तो अभी बोले अभी फिर से प्रॉब्लम चालू हो गया, अभी क्या करेंगे? तो फिर मैंने चकली चिवड़ा ऐसा स्नैक्स बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके 10, 15, 20 ऐसे ऑर्डर आने चालू हो गए। काफी पसंद आ रहा है लोगों को। इतना तो हम लोग को उसके ऊपर से मालूम पड़ा। लॉकडाउन में हम लोग ने पाटिल काकी की शुरुआत की। काकी के साथ में 2019 से काम कर रही हूँ और पुरणपोळी मोदक सब उन्हीं से ही सिखाए। मगाशी पुरणपोळ्या झाल्या काय? फटाफट करायचे हैं, लवकर लवकर, बाहर ऑर्डर थांबले आहेत ना। इसका शेप बराबर आना चाहिए, साइड में सब डिजाइन अच्छे से दिखना चाहिए। काकी रहेंगे तो मतलब एक सपोर्ट रहता है कि माँ के जैसा, माँ है पीछे, कुछ गलती हो जाएगी तो संभालने के लिए। प्रश्न ये था कि अभी जो आपका बिजनेस है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है कि आपको एक पैन इंडिया लेके जाने की एक ड्रीम है आपकी? नहीं नहीं, मुझे तो हर सिटीज में या हर सब जगह जाना है। वाह 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 वाह। तो हमारे बाकी कई प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं टेस्ट वाइज भी, एंड जो जिस तरीके से वो बनते हैं, तो हमें पाटिल काकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें नेशनल लेवल तक ले जाना है। But I don't agree with you. I don't agree with them. With them? Yeah. उसको खाना खाना है इसलिए आप कह रहे हो टेस्टी है, हम बिना खाए तो नहीं बता सकते ना कि कैसा है। चलो अभी आई थिंक खाने में आते हैं। ये मोमोज जैसा लग रहा नहीं? नहीं, वो मोदक है, मोदक महाराष्ट्रियन चिवड़ा डेलिकेसी। ओ मोदक, आई लव ये वाला मोदक। मोमो क्या है ये? मोमो है? मोमो नहीं, मोदक, उकडीचे मोदक। ये राइस का आटा होता है और अंदर कोकोनट एंड गुड़ होता है, और बहुत यमी होता है। अरे डिजर्ट है। इसमें कितनी कैलोरीज है? बहुत कम है, खा ले। घर का बना हुआ ऑलमोस्ट स्टीम्ड है यार। ये बहुत अच्छा है, दिस उगड़ी चा मोदक। मैं बता रही हूँ, मतलब ये ले, मेरा भी खा तू, ले इसको दे दे। हाँ दे दे प्लीज दे दे। खुश रह। तू भी दे दे। अच्छा है। ये चकली भी घर पे बना है? भाजनी ची चकली, अलग अलग इसके दाल रहते हैं। बेस्ट सेलिंग क्या है? बेस्ट सेलिंग मोदक। लेकिन मोदक का जो शेल्फ लाइफ होता है, हाँ, तो बहुत कम होता है। जैसे कि बनाया, आपने बताया सुबह सुबह बनाया, कोई फ्रेश, वो अच्छा टेस्ट होता है। वो क्या सोचा है आपने? ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, मोदक्स एंड पुरणपोलीज, दिस इज अ क्लाउड किचन प्रोडक्ट, एंड जो बाकी हमारे पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर स्केलेबल। जो बाकी लोग नमकीन का बिजनेस करते हैं, जैसे बड़े प्लेयर्स हो गए, चाहे वो लेज हो गया या हल्दीराम हो गया या बीकानेर हो गया, तो ये होम स्टाइल नहीं होता और ये होम स्टाइल होता है। तो होम स्टाइल का डेफिनेशन क्या हुआ? मोदक बाहर हर जगह मिलते हैं, ठीक है, बट जो टेस्ट है या उसका जो लेयर मेंटेन करना इज अ टास्क, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम है बिकॉज अगर तुम मोदक मोल्ड से बनाओ, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी बन जाता है, बट अगर तुम्हें उसका लेयर थिन रखना है तो तुम्हें उसको हाथ से बनाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द इशू। सेम गोज विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो इट इज कि हमें जो हमारी रेसिपीज है, हमें मशीन्स के अकॉर्डिंग हमें रेसिपीज नहीं चेंज करनी है, हमें रेसिपीज के अकॉर्डिंग हमें मशीन्स लानी है। तो आप ये हाथ से बनाते हैं सब कुछ या मशीन्स में? नहीं, सब हम हाथ से ही बनाते। सो अभी के लिए द प्रोसेस इज सेमी ऑटोमेटेड। आपकी थोड़ी पैकेजिंग देख लें। पैकेजिंग देख लें।
दर्शील, आप भी ड्रॉप आउट हो क्या स्कूल से? दर्शील को हमने 14 में ड्रॉप आउट करवा दिया। 14 मतलब? वन ईयर बिफोर ग्रेजुएशन। बढ़िया है। हाँ बिल्कुल आपका ही है। एक ही चीज बची। कोई बात, थैंक यू। पैकेजिंग आपने बहुत अच्छी करी है। कोई एंड ब्रांड नेम, ऐसे ही पाटिल का की सुन के लगता है कि किसी ने हाथों से प्यार से मम्मी वाला खाना बनाया। ये आपने खुद किया है, ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग खुद किया? हाँ। अमेज्ड हूं मैं कि आपने ये पैकेजिंग खुद ही बना लिया। हाँ नहीं मतलब हमने खुद नहीं बनाई है, एक फ्रेंड फ्रीलांसर है उन्हीं से बनवाया। यार कमाल ही है यार, ये तो बड़े-बड़े एजेंसीज 50-50 लाख रुपए ले लेते तो भी इतना बढ़िया पैकेजिंग नहीं बनाते। संगीता जी, आपने अपनी फोटो क्यों नहीं डाली इस पे? ये मेरे भाई का फोटो है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा आपके हस्बैंड का या। हाँ वो भी ही लुक सिमिलर है। पर भाई इसमें इन्वॉल्व है कि भाई इन्वॉल्व नहीं है? अनफॉर्चुनेटली मैम ही पास्ड अवे इन डिसम्बर ओनली। सॉरी टू हियर। बट ही ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। और वही बोलता था, जब हमने लास्ट टाइम एक एपिसोड देखा था जहाँ ननद भाभी अचार लेके आई थी, हाँ जी, तब वो मुझे मोटिवेट करता था कि ननद भाभी आटा लेके जरूर एक दिन शार्क टैंक में जाएगी। अरे वाह, हाउ स्वीट। तो अब आप इसको एक नेशनल ब्रांड बनाना है टू डेडिकेट टू योर ब्रदर। यस इन हेवन। यस। तो आप क्या करते थे सर? जी मैं इनसे इंस्पायर्ड था, तो मुझे किसी कारणवश मुझे एक जॉब लेके फैमिली को का ध्यान रखना था, लेकिन मेरी माँ इतनी पैशनेट थी अबाउट दिस प्रोडक्ट कि मैं चाहता था कि वो रुके नहीं। सो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उनको ऑपरेशंस के साथ में हेल्प करने लगा। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2017 से मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं पार्ट टाइम उनको ऑपरेशंस में हेल्प करता हूँ। तो अभी आप जॉब भी करते हैं साथ? जी। आपने चक्की का आटा पीसना शुरू किया क्योंकि आपको शौक था, एक तरह से जरूरत नहीं, शौक भी था और जरूरत भी थी। आपको खुद को अपने घर के लिए जरूरत थी? हाँ जी। तो आपने घर पे लाके नहीं रखी चक्की? नहीं, घर पे लाके एफिशिएंसी नहीं होती है ना छोटी मशीन्स में। अगर मुझे कमर्शियली करना है, हाँ। अगर बड़ी मशीन्स होगी तो एफिशिएंसी अच्छी होगी और स्टोन क्रशिंग होगा तो उसकी क्वालिटी, टेस्ट और आटे का जो टेक्सचर है जो स्टोन क्रशिंग में आता है वो उस मशीन में नहीं आता। आपने दो बात कही, एक आपने कही कि जरूरत थी, दूसरी बात कही आपने कमर्शियली। हाँ। अगर मुझे करना है तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी में मुझे लग रहा है कि आपको एक काम कोई जरूरत के कारण करना पड़ा या कि कोई और बात थी। तो 2016 में मेरा छोटा बेटा जो है इसका मेजर इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई और एक ही वीक के अंदर में मेरे हस्बैंड को मैसिव कार्डियक अरेस्ट पड़ा और दोनों भी फेटल कंडीशंस थे। और उसमें मेरी पूरी सेविंग और जो भी मैं यहाँ से निकाल रही थी सब हॉस्पिटल में चला गया। मेरा कम से कम 2 साल में 40 लाख से ऊपर का पैसा मेरा पूरा मेडिकेशन में चला गया। और इस प्रोसेस में हम सब ठीक भी हो गए। अरे वेरी गुड। बट हस्बैंड का हार्ट 25% ही पंप करता है। तो उनको फिर मैंने कोरोना से पहले ही आई आस्क्ड हिम कि आप जॉब छोड़ दीजिए, हमारा ही काम है, हम और बढ़ाएंगे, आप थोड़ा डिलीवरी और इसके अंदर ध्यान दीजिए, मैं मार्केटिंग में देखती हूँ। बहुत बहादुरी का काम है संगीता जी जो आपने किया है, कमाल है। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, मतलब कमाल की आर्थिक परिस्थितियों से आपने निकाला है पूरे परिवार को, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। और एक चीज और बताऊंगी सर, जी। मैंने मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च किया। मैं हर जगह चाहती थी कि जहां से मेरा पैसा बचे मैं बचाऊं। तो मैंने जितने फेसबुक के जो फ्री ग्रुप्स है, कम से कम 1000 ग्रुप्स है। क्या बात है। आज भी मेरी रूटीन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं उन ग्रुप्स में अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ फेसबुक में। मुझे पता है 6 बजे से उठ के अगर कोई नोटिफिकेशन देखेगा, अरे आज आटा खत्म हो गया है, अरे वाह, ये जरूर याद आएगा। और ये होता है। हम इतना ज्ञान देते हैं मार्केटिंग का, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, कस्टमर को समझना। हाँ जी। लगा देना अपने आप को वो काम पे, दैट्स मार्केटिंग, राइट, फंडामेंटल। हाँ जी। लोग मतलब रिटेंशन, रिप्लेनिशमेंट, रिमाइंडर जैसे टेक्निकल करते हैं, बट आपने बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच के ये सब खुद किया। और इसमें भी जब डिलीवरी की बात थी, डिलीवरी बॉयज को देने मुझे पैसा था भी नहीं और बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी और के थ्रू जाऊंगी तो लोग मुझे नहीं जानेंगे, तो
तो वो जो जिस बेटे की मेरे सर्जरी हुई है उसको मैं कार में आगे बैठाती थी और उसको कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी उसके हाथ में दे दिया और गाड़ी में बैठ के अपनी डिक्की ये रख लेती थी बैग्स। और लोगों ने इतना कोऑपरेट किया मुझे, मैम आप ऊपर मत आइए, हम खुद नीचे आ जाएंगे। लोग नीचे आते थे, मेरी डिक्की में से अपने अपने आटे के बैग लेके जाते थे। एक बात तो आपने साबित करी दी। लोग सोचते हैं खास करके हमारे देश में कि जनरली मेन आर बेटर एट बिजनेस एंड विमेन आर नॉट। और मैं समझता हूँ कि औरत इसलिए आप नहीं बोलते हो क्योंकि वो या तो करना नहीं चाहती है या उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपके ऊपर बीती तो आपने जो कमाल करके दिखाया है उससे तो मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है। तो और एक जो होता है ना ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, यस, तो यहाँ यू आर लिटरली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। यस आई एम। यहाँ भी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, प्रोग्रेसिव मैन। 40 SKUs क्यों? 40 SKUs है और ज्यादा है। आगे जाके हमारा ये SKU नैरो हो जाएगा जब हमको एक जेनेरिक टेस्ट पता चल जाएगा कि ये वाला ज्यादा चलता है। कौन से ज्यादा बिक रहा है? ज्यादा जैसे शरबती व्हीट अपना ज्यादा से ज्यादा 70% बिकता है। शरबती व्हीट? शरबती, हाँ, गेहूं का। फिर उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद अपना मल्टीग्रेन, जवारी, बाजरा। आप जरा प्रोडक्ट्स दिखा देंगे हमको ताकि समझ में आ जाएगा आप क्या क्या बेचते हैं? हाँ जी। क्या खिला रहे हो? रोटी, मिस्सी रोटी है और मल्टीग्रेन की रोटी है। ये वैसे फर्क बताना तो मुश्किल है कि नॉर्मल आटे में इसमें। आपके कस्टमर आपसे लेते हैं क्योंकि टेस्ट बेटर है कि कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव आप नहीं डालते हैं? प्रिजर्वेटिव तो हम बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। बहुत बढ़िया है।